कल जो थे सिकंदर, आज सवालों के घेरे में, हुकूमत और साजिश अब एक ही फेरे में। वक्त बदलता है, चेहरे बदलते हैं, मुद्दे वहीं रहते हैं, बस निशाने बदलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज, वो मंच जहां खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि कहानियां बनकर आपके सामने आती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हर घटना को न सिर्फ आपको बताया जाए बल्कि उसकी गहराई में उतरकर सच का आलम दिखाया जाए। मैं हूं बीएल मान, आपका साथी, जो हर खबर को तफसील से तह तक ले जाएगा। आज का हमारा पैकेज है सियासत के उस घने जंगल का जहां गुरुग्राम लैंड स्कैम और पीएसीएल घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुग्राम हरियाणा का वो शहर जो आधुनिक भारत का चेहरा है, आज एक बार फिर सियासी सुर्खियों में है। मामला है लैंड डील स्कैम का, जिसमें कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम उछला है। प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया। बुधवार को ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले वाड्रा का बयान सामने आया। सुनिए बयान। लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज़ के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूँगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो। ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। वाड्रा को खुद प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर छोड़ने आई, और जो इस मामले की सियासी गर्मियों को और बढ़ाता है। मंगलवार को 6 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें फिर बुलाया। इससे पहले 8 अप्रैल को भी समन भेजा गया था, लेकिन तब वाड्रा हाजिर नहीं हुए। जब भी कुछ भी अन्याय होता है देश में, मैं हमेशा उसके खिलाफ उठता हूँ, चाहे ये सरकार कुछ भी करे या कितनी परेशानी करे। तो मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं लोगों की आवाज बुलंद करता हूँ, जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में जिक्र करता हूँ, या खुद अगर मेरी कोई भी इच्छा होती है या लोगों की इच्छा होती है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ, तो उस समय भी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, हमें परेशान किया जाएगा। और मैं हैरान नहीं हूँ कि उसी समय जिस दिन मुझे समन दिया या मैं एजेंसी पे गया हूँ, उसी दिन राहुल और सोनिया जी को चार्जशीट किया गया है। तो ये इनका प्रचार करने का तरीका है सरकार का कि बीजेपी को की एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया जाए और प्रेशर डाला जाए, पर हमें इससे हम और मजबूत होते हैं। सन 2008 में वाड्रा की कंपनी ने गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी और बाद में उसे 58 करोड़ में बेच दिया। ईडी का आरोप है कि इस डील में मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी हैं। ईडी का दावा है कि हुड्डा ने अपने कार्यकाल में वाड्रा की कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया। वाड्रा इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं और कांग्रेस भी इसे केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई करार दे रही है। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े चिटफंड घोटाले यानी पीएसीएल। पीएसीएल के मामले में 49,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया है। इस घोटाले की जांच अब सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है। मंगलवार को ईडी ने जयपुर में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर छापे मारे। पीएसीएल की स्थापना सन 1996 में हुई थी। पीएसीएल का मालिक कौन है यह साफ नहीं है, लेकिन 57 साल के निर्मल सिंह भंगू पीएसीएल के प्रमोटर हैं। निर्मल दावा करते हैं कि वह रियल एस्टेट कारोबार के दिग्गज रहे हैं। ये कंपनी रियल एस्टेट और कृषि निवेश के नाम पर लोगों से पैसा जुटाती थी। 18 साल में 5.85 करोड़ निवेश से 49,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, लेकिन ये पैसा निवेशकों को मुनाफा देने की बजाय हवाला और सेल कंपनियों के जरिए विदेश भेज दिया गया। सन 2014 में सेबी ने कंपनी पर बैन लगाया और सेबी ने एफआईआर दर्ज की। बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी के मुताबिक पीएसीएल के फ्रॉड का पैसा कई सियासी चेहरों तक पहुंचा। कुलवंत सिंह, जो आपके मोहाली से विधायक हैं, और प्रताप सिंह खाचरियावास, जो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, के नाम इस केस में सामने आए हैं। ईडी का दावा है कि खाचरियावास और उनके परिवार के नाम पर पीएसीएल का पैसा प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर्स में निवेश किया गया। खाचरियावास ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा, मुझे कोई डर नहीं। ईडी को शर्म नहीं आती कि भैरव सिंह शेखावत के छोटे भाई के घर सर्च कर रही है। आप जानते हैं ये पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, पहले भी
ईडी कर चुकी है। अब ईडी तो बहुत जगह कर रही है पूरे देश में, तो ईडी अपना काम करेगी, हम अपना, मुझे कोई डर नहीं है, ईडी का भी जवाब देंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाजपा सरकार को ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आज आप जो भी कोई बोलेगा, ये भजनलाल शर्मा और इनकी सरकार ये समझ रही है ना कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। मुझे इन सरकारों का इलाज करना आता है। फिर कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले, ईडी भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, कुछ भी भेज दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांच को आंच नहीं, हम डरते नहीं है। बीजेपी सरकार कर रही है भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो डरे, हम नहीं डरेंगे। इसलिए ये मेरे कोई डर नहीं है, आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे सब काम करना आता है। जो एजेंसी आई है उसको तो केंद्र की भाजपा सरकार है, ऊपर डबल इंजन की सरकार है, ऊपर बीजेपी की सरकार है, नीचे बीजेपी की सरकार है। तो भजन पहले आपको नोटिस दिया गया? नहीं, आज तक कोई नोटिस नहीं मिला है मुझे। गलत बात। मेरे को या मेरे परिवार को ईडी ने कोई नोटिस नहीं दिया। डायरेक्ट सर्च करना मैं गलत मानता हूं। आप हमें नोटिस देते, हमें कोई सवाल खड़ा करते, हमें पूछते, हमारे ऊपर ईडी का कोई मामला नहीं चल रहा है। और ईडी बेवजह बिना नोटिस दिए, ईडी को पहले हमें बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, फिर आप सर्च करने आते। आप अचानक सर्च करने आ गए। किस आधार पर? वहीं कुलवंत सिंह के मोहाली स्थित घर पर ईडी की रेड ने आपको भी बैकफुट पर ला दिया। हालांकि कुलवंत पर अभी कोई औपचारिक आरोप नहीं लगा है। प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान की सियासत का जाना माना चेहरा है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं और अशोक गहलोत की सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं। जयपुर में उनके समर्थकों ने ईडी की रेड का विरोध किया, लेकिन खाचरियावास ने खुद समर्थकों को शांत कराया। उनका दावा है कि ईडी की कार्रवाई बिना नोटिस के की गई और ये केंद्र की डबल इंजन सरकार की साजिश है। मेरी बात अच्छा, मेरी बात सुनो। आप लोग इस पर भरोसा कीजिए। अधिकारियों की गलती नहीं होती है, सरकार के डायरेक्शन से अधिकारी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन बीजेपी की है। उन्होंने अधिकारियों को भेजा है, तो यार अपने को तो इनको कॉपरेट करना ही पड़ेगा। वो संविधान के अनुसार कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं संविधान के अनुसार। अच्छा, मेन दिक्कत ये नहीं है, आप निश्चिंत रहो, सर्च वो कर सकते हैं। आप अच्छा चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन जब अभी लड़ने का वक्त, अच्छा मेरी बात तो सुन लो। अच्छा पहले बात सुन ले। अरे चुप रे, बात सुन लो। पहले मेरी बात सुन। अरे अरे एक मिनट सुन लो। ये सवाल ईडी अपना काम है, लेकिन केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार के इशारे पर हो रहा है। वो बेचारे अधिकारी तो जो उनको काम देंगे वो करना पड़ेगा। अपन उनको कॉपरेट करेंगे, अपन बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं। प्रीमिसेज में क्या है, सबको पूरे देश को पता चलना चाहिए कि इस प्रीमिसेज में है क्या। इधर कांग्रेस के लिए मुसीबतें और बढ़ गई हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम है। इस मामले की जड़ 2014 में है, जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज की थी। ईडी ने 12 अप्रैल 2025 को 661 करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। कांग्रेस ने इसे ईडी का दुरुपयोग बताया और देश भर में विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली में कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। कांग्रेस कह रही है ये सब राजनीति से प्रेरित है, विपक्ष को दबाने की कोशिश है। ईडी ऑफिसों के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली में कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। तो वहीं सपा नेता अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश ने कहा कि ईडी कांग्रेस ने बनाई थी, अब वही परेशान है, इसे खत्म कर देना चाहिए। हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या ईडी का ये एक्शन सियासी बदले की कार्रवाई है, जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है। एक वक्त था जब कांग्रेस सरकार पर सीबीआई को पिंजरे का तोता बनाने का आरोप लगता रहता था। 2014 के बाद ईडी का दायरा बढ़ा और अब विपक्ष इसे बीजेपी का हथियार बता रहा है।
ईडी की स्थापना सन 1956 में हुई थी, जब विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत इसे बनाया गया था। 2002 में पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू हुआ। इसके बाद ईडी की ताकत और बढ़ गई। 2014 से पहले सीबीआई को कांग्रेस ने जिस तरह इस्तेमाल किया, उसे पिंजरे का तोता कहा जाता था। अब ईडी तोता नहीं, बाज बन चुकी है। पीएसीएल, नेशनल हेराल्ड और गुरुग्राम लैंड स्कैम जैसे मामलों में ईडी की कार्रवाई ने सियासी तूफान बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इन मामलों में ठोस सबूत है या ये सिर्फ सियासी स्कोर सेटल करने का जरिया है। जहां ईडी का दावा है कि उसने अरबों की अवैध संपत्ति जब्त की है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज की राजनीति में जांच और एजेंसियां वो तलवार हैं जो कभी लटकती हैं, कभी चलती हैं और अक्सर विरोधियों की गर्दन पर ही लटकती हैं। जो पहले सत्ता में थे अब निशाने पर हैं, जो आज सत्ता में है कल कौन जाने, क्योंकि सियासत में जो आज चमक रहा है वो कल खबर बन सकता है। ये था हमारा आज का खास पैकेज। देखते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं होती, कभी कभी इशारा भी होती है। नमस्कार।